यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। बीजेपी ने 149 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। चुनाव चिन्ह के झगड़े में पिता मुलायम पर भारी पड़े अखिलेश। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को दिया चुनाव चिन्ह साइकिल। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा प्रधानमंत्री ने पूरे देश को डरा रखा है, धर्मों को बांटने का काम करती है बीजेपी। बेटे अखिलेश यादव पर बरसे मुलायम। कहा मुसलमानों की अनदेखी कर रहे हैं अखिलेश, जरूरत पड़ी तो लड़ूंगा अखिलेश के खिलाफ चुनाव। और कैश की किल्लत खत्म करने को आरबीआई का नया ऐलान। एटीएम से रोजाना निकाले जा सकेंगे 10,000 रुपए, तो चालू खाते से हफ्ते में 1 लाख की निकासी को मंजूरी। नमस्कार, स्वागत है ओके इंडिया के इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। ये थी सुर्खियां और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर ये है कि चुनाव आयोग ने आखिरकार अपना फैसला दे दिया है और सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल के झगड़े को लेकर अखिलेश यादव के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को चुनाव चिन्ह साइकिल सौंप दिया है। इसके बाद अब मुलायम सिंह यादव क्या करने वाले हैं, ये जानना वाकई दिलचस्प है। फिलहाल खबर यह है कि मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी खबर पर हमारी सहयोगी भावना दिव्या आहूजा हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भावना, आखिरकार तमाम कयासों पर विराम लगाया चुनाव आयोग ने और चुनाव चिन्ह साइकिल अखिलेश यादव को सौंप दिया है। ज्यादा अपडेट्स क्या हैं भावना आपके पास? जी बिल्कुल मुमताज, मैं पहले तो बता दूं, जो इतना दंगल चल रहा था समाजवादी पार्टी में, आज उसे फाइनली विराम लग चुका है। यानी कि अब जो सवारी थी साइकिल की किसकी होनी है वो हो चुकी है पुत्र की। जो हमने हमेशा से ये कहा है कि इतिहास गवाह रहा है कि जब जब पुत्र ने पिता से साइकिल मांगी उसे देनी पड़ी, और आज शायद वो घड़ी आ चुकी है जब पुत्र को ऑफिशियली साइकिल मिल चुकी है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो पैन करके जरूर दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे माहौल है। कि अखिलेश यादव मिल चुका है। इतना वक्त लगा लेकिन आखिरकार जीत पुत्र की होगी, यानी कि आपके अखिलेश यादव की होगी। और आप तो सबसे ज्यादा प्रेमी है अखिलेश के। अपने गाने वाले स्टाइल में क्या वो गाना चाहेंगे? सर, हम ये गाना चाहेंगे, जिला मेरा मैनपुरी है, भोगांव विधानसभा है और विधायकी के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी है और मैं गाना गा रहे हैं। जन जन का नारा है, साइकिल चिन्ह हमारा है, झंडा बिल्ला काऊ को, वोट मिलान दाऊ को, और किसी को देके वोट खा जाओगे बारी चोट। जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, बटन तुम्हारी कहाँ रहेगी, साइकिल वाले खाने में। बड़ा चम्बो भाई है, अखिलेश हमारा भाई है, यूपी भाई हमारी है, विकास भाभी विकास की पहिया अखिलेश भैया, समाजवादी पार्टी का नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। भावना, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद भावना, मुलायम सिंह यादव बैकफुट पर आ गए एक तरीके से, क्योंकि जाहिर है अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया है। इसके बाद चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं ये लगा कि सिंबल जब्त करने के बजाय अखिलेश यादव को देना बेहतर होगा। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने जो पहले कहा था कि जरूरत पड़ी तो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, इस संभावना में कितनी मजबूती आपको नजर आती है भावना? लेडीज में गाना बोल डीजल वाली। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लगातार ऐसा हो रहा था कि शायद कुछ ऐसी चीजें हो जाएं जब मुलायम सिंह अपने समझौता का हाथ आगे करें। उनका सुबह सुबह अपने कार्यकर्ताओं को लगातार ये कहना कि मैं अखिलेश को 5-6 बार बुला चुका हूं लेकिन अखिलेश यादव मेरे पास नहीं आए। वहीं नरेश उत्तम जो कि अखिलेश के बहुत करीबी हैं, उनका बैठक में मौजूद होना, ये सब चीजों पर करने लगा रहा था कि आखिरकार क्या चल रहा है नेताजी के दिमाग में, क्योंकि नेताजी जो एक पल में कहते हैं वो दूसरे ही पल उस बातों पर मुकर जा रहे थे। इस और जब वो उन्होंने कहा था कि अखिलेश मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है और अगर वो मेरी बात नहीं सुनता है तो मैं उसके खिलाफ लड़ने को तैयार हूं, आज वो घड़ी ऐसी आ चुकी है
अखिलेश को यानी कि बेटे को तो सिंबल मिल चुका है, जीत हो चुकी है। क्या हो रहा होगा पुत्र के दिमाग में, पिता के दिमाग में, क्या चल रहा होगा चाचा के दिमाग में, ये सब बहुत अहम बातें हो सकती हैं। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि शायद अब मुलायम सिंह यादव जो कि अटकलें लगाई जा चुकी है, पुत्र हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव हर बार अपने पिता को सम्मान के लिए करते हैं, तो ऐसा हो सकता है शायद वो जाए वहां पे, उनसे आशीर्वाद लें और शायद अब नरम पड़ जाए मुलायम सिंह यादव। और अब जी बिल्कुल भावना, क्योंकि अखिलेश यादव को साइकिल का ये सिंबल मिलना सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके कई बड़े पहलू हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरीके से चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी पर मुकम्मल तौर पर अखिलेश यादव के नाम की मोहर लगाई है और मुलायम सिंह यादव इसमें कहीं पीछे छूट गए हैं। तो एक कयास तो यहाँ पर यह खत्म हुए भावना कि सपा का आखिर क्या होगा। जाहिर है दो धड़े हैं अभी समाजवादी पार्टी में, अब इसका विरोधी दल, उनके सियासी मुखालिफ कैसे फायदे उठाएंगे ये और चीज है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के अंदर के हालात पर हम बात करें भावना, तो आपको क्या लगता है किसके जहन में अभी क्या चल रहा होगा? क्या वापस एक बार फिर से पैचअप की कोशिश की जाएगी नेताजी की तरफ से? मुमताज जी, मैं आपको एक बहुत अहम बात बता दूं, आप ही की बातों से मुझे एक और चीज याद है जो हमने अपने व्यूअर्स को लगातार बताई थी। आज दोपहर में ही एक अलग सी चीज हुई, वो ये हुई थी जब पार्टी कार्यालय में नेताजी मौजूद थे, उसी बीच ये चीज हुई थी कि अखिलेश यादव की नेम प्लेट वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्षता की लग चुकी थी। यानी कि पहले नेताजी की प्लेट थी, उसके बाद उनकी नेम प्लेट वहां लग चुकी थी, वहीं शिवपाल यादव की अलग नेम प्लेट लगी हुई थी। तो इससे हमेशा लगा था कि कुछ अलग होने वाला है, शायद अंदेशा हो चुका है मुलायम सिंह यादव को कि कुछ अब चीजें अलग से भिड़ने वाली है। अब जैसे कि कहा जा सकता है कि बार बार मुलायम सिंह यादव कह करके पार्टी को मैं टूटने नहीं दूंगा, हम सब परिवार एक है और हम एक होकर आगे बढ़ेंगे। इन सब चीजों में ऐसा जरूर कहा जा सकता है साइकिल सिंबल जिसको सुरक्षित करना चाहते थे वो अब जरूर सुरक्षित हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि शायद वो फ्रीज हो जाएगी, दोनों को अलग अलग सिंबल दिए जाएंगे, लेकिन आज वो पुत्र के पास वो आ चुकी है। अब अगर आगे जाना है समाजवादी पार्टी को तो ऐसा जरूर हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव अब हार मान ले और वो ये कह दे कि ठीक है, जो अखिलेश ने चाहा था अब ऑफिशियली उसके पास हो चुका है जैसा वो चाहता है। क्योंकि अखिलेश यादव बार बार कहते रहे कि मुझे पोस्ट की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 3 महीने मांग रहा हूँ, 3 महीने में मेरे तरीके से इलेक्शन आने दीजिए, जीत के वापस आऊंगा, उसके बाद आपकी जो डिसीजन होगा वो करूंगा। बिल्कुल भावना, ये कहना गलत नहीं होगा भावना यहाँ पर, और ये बिल्कुल सही हालात हैं जब ये कहा जा सकता है कि जिद से जिद टकरा गई खुददारियों के नाम पर, वरना देर क्या लगती थी फैसला होते हुए। चुनाव आयोग तक मसला जाने से पहले घर में इस मसले को सुलझाया जा सकता था, लेकिन अना, खुददारी, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो भी आप नाम इसको दे, दोनों ही बाप बेटों ने अपनी अपनी जगह मजबूती से इस एक शब्द को पकड़कर रखा। अब लगता है भावना, जबकि नेताजी को ये मालूम है कि आगे के भी तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, कहीं ना कहीं पार्टी के नाम के लिए, पार्टी के वजूद के लिए वो अब 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे अपने बेटे की तरफ। सोचना चाहिए उन्हें। जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी इस बात को लेके कि कहीं ना कहीं एक पिता जरूर चाहते थे कि अखिलेश ही आगे बढ़े, चाहे वो अपने सामने जब भी वो नरम पड़ने जाते थे उनके साथ अमर सिंह आ जाते थे, शिवपाल यादव आ जाते थे और फिर वो अपना फैसला बदल देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमेशा ये कहते थे कि अखिलेश मेरा पुत्र है, सब कुछ उसका हो चुका है, आधे से ज्यादा विधायक उसके साथ है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हर बार ये चीज कहना, उसके बाद अब ऐसी चीजें हो जाना कि अखिलेश के पास ही सिंबल आ जाना, और इन सब चीजों को, तमाम अटकनों को देखते हुए लगता है कि अगर अब समाजवादी पार्टी को आगे जाना है 2017 के चुनाव में, तो ऐसी जरूर चीज हो सकती है कि वो एकजुट हो जाए और आगे जो उनकी पहचान है। बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा, साइकिल जो उनकी पहचान है, ये जो चिन्ह है जिसे लेकर समाजवादी पार्टी सालों से अपना वजूद कायम रखे हुए है, उसी सिंबल पर अगर पार्टी आगे बढ़े तो बेहतर है। तमाम राजनीतिक पंडित भी भावना यही कहते हैं। ये वक्त हरगिज नहीं है, बहुत ही क्रूशियल वक्त है, चुनाव बिल्कुल सर पर है। ऐसे में साइकिल के सिंबल पर अखिलेश अपनी अगुवाई में पार्टी के एक टुकड़े को लेकर आगे चलें, हालांकि बहुमत उनके साथ है, वहीं एक धड़ा अलग हो जाए जो जाने किस और दूसरे सिंबल पर चुनाव लड़े। जाहिर सी बात है भावना, अगर बाकी सिचुएशन, बाकी हालात पक्ष में भी हो तो ये 2 धड़े एक दूसरे के लिए विपक्षियों का काम करने पर मजबूर हो जाएंगे।
जी बिल्कुल मुमताज जी, अगर ऐसा होता है कि अभी भी हार नहीं मानते हैं, क्योंकि ईगो पिता पुत्र में दोनों की आखिर जैसा है पिता वैसा है पुत्र, भाई लक्षण तो पिता पुत्र के सेम ही रहेंगे, खून तो एक ही दौड़ रहा है, तो जरूर ऐसा हो सकता है कि अभी भी ईगो जारी हो सकती है, क्योंकि अभी भी मुलायम सिंह यादव जी इन दिनों लगातार जो अपने स्टेटमेंट देते हैं उससे तुरंत पलटवार कर जाते हैं लोगों के इन्फ्लुएंस में। ऐसा वो मानते नहीं है, लेकिन जितना हम लगातार व्यूअर्स को भी दिखाते हैं, जितना हमें पास भी अपडेट आती रही, वो हमेशा ऐसा है कि एक पल में वो नरम पड़ते हैं, फिर अमर सिंह आते हैं, शिवपाल यादव आते हैं। लेकिन एक बहुत खास बात है, अमर सिंह का इलेक्शन से पहले लंदन जाना, हालांकि उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट के बीच में क्योंकि हालात ऐसे थे इसलिए वो वापस आए थे, लेकिन अब वो इलेक्शन के बाद ही आएंगे। आखिरकार ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जो उनको पता ही है कि इलेक्शन तक वो सही हो जाएंगे, एक ये चीज हो सकती है। सेकंड बात, अगर हम दूसरी बात अगर आपको कहें कि आज अगर मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, उनके सामने उन्होंने ये चीज कही कि मैं अखिलेश के खिलाफ लड़ सकता हूँ, अखिलेश मेरा बेटा है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है और वो दूसरों के बहकावे में आ जा रहा है। लेकिन उनके होते हुए ऐसा होना कि नेम प्लेट बदल जाना अखिलेश यादव की, फिर तीसरे चरण पे आज ये अनाउंस हो जाना कि अखिलेश यादव को साइकिल मिल चुकी है। अब इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो अगर अब समाजवादी पार्टी को अटकने लगाएं तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो झुक जाए, लेकिन अगर ईगो आ जाती है तो अब उनको दूसरा संबल मिल सकता है और अब वो बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा कि ये कैसे तय हो कि अमर सिंह का इलाज लंदन में कब तक चलना है, चुनाव के बाद तक उनका इलाज चलना है। और सच्चे भावना, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आजकल यही चीजें ट्रेंड करती हैं कि ये जो पूरी जो पटकथा है समाजवादी पार्टी के, उसके राइटर दरअसल अमर सिंह ही थे। ये तमाम हालांकि कयास है, लेकिन ऐसे वक्त पर जब इतना बड़ा एक फैसला हुआ है समाजवादी पार्टी को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अब फिर से अमर सिंह का वापस लंदन चले जाना, चुनाव होने तक उनका वहां पर इलाज चलना, इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं शुभा में मुब्तला करता है। भावना, कहीं ना कहीं शक की सुई उन पर और भी पुरजोर तरीके से उठती है। जी बिल्कुल मुमताज जी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक और दिखाती हैं कि क्या नेताजी ने अब मान लिया है कि अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, अब जो भी अखिलेश के पास है, अपनी इज्जत भी बचानी है तो अखिलेश का साथ देना होगा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मैं आपको एक और चीज बोलूंगी, नेताजी की स्टेटमेंट आई थी, वो ये थी कि अखिलेश की ये हरकतें दिखा रही है कि अखिलेश मुस्लिम विरोधी है। ये बात कहना, क्योंकि हम सबको पता है कि पिछला वर्ग और मुस्लिम वोट बैंक ही मेन समाजवादी के वोट बैंक है, उस बीच में बार बार ये कहना कि अखिलेश मुस्लिम विरोधी हैं। उसके बाद कहीं अपने सूत्रों से हमने आपको बताया था कि हमने व्यूअर्स को बताया था कि उन्होंने एक लिस्ट जारी करी है, जो काम अखिलेश की अध्यक्षता में, यानी कि वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए किया है। ऐसी चीज आखिर क्यों हुई? एक और आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम विरोधी है, दूसरी ओर आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश ने मुस्लिम लोगों के लिए ये सब काम किया है। ये सब चीजें क्या बताता है? क्या ये बताता है कि अब आप भी हार मान चुके हैं? नेताजी पूरी तरह से कंफ्यूज है, यहाँ पर बहुत ही कश्मकश की स्थिति उनकी बनी हुई है। और क्या नेताजी ये कहना चाहते हैं कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के मुखालफत करना, मुसलमान विरोधी होना है अखिलेश यादव की तरफ से, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं यही इशारा करती है कि नेताजी शायद साफ गोई से यहाँ पर काम नहीं ले रहे या फिर कुछ और समीकरण साध रहे हैं, ये वाकई किसी न किसी के प्रभाव में आकर वो सारी चीजें कर रहे हैं। भावना, जी बिल्कुल, ये सारी चीजें जरूर कहीं ना कहीं इशारे करती हैं कि वो जरूर ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव प्रभाव में आ चुके हैं, यानी कि वो कह रहे हो मेरा बेटा वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, और वो दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि वो राम गोपाल के यादव के बहकावे में आ रहा है, वो मेरे विपक्षी, मेरे विरोधियों से जाके मिल रहा है। वहीं दूसरी अगर लगातार इस पूरे सिचुएशन, इस पूरे दंगल को एनालिसिस करें, यानी कि इसके एनालिसिस करें, तो साफ तौर पर ये अलग ही श्रेणी में आ जाता है। एक और इस एनालिसिस में देखा जाए कि अखिलेश यादव है जो चुप्पी साधे हुए, डिग्निटी से अपना काम कर रहे हैं, अपनी कोर टीम तैयार कर चुके हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सिंबल मिले ना मिले, उन्होंने अपनी चीजों के लिए कह दिया है। सूत्रों के हवाले से कहा कि 19 से प्रचार करना शुरू भी कर देंगे। खास तौर पर उनका ये कहना कि कोई भी उनका कार्यकर्ता, उनका समर्थक नेताजी के बारे में कुछ नहीं कहेगा, यानी कि उनके खिलाफ कुछ नहीं कहेगा, ये स्टेटमेंट पाया। और दूसरे अगर मुलायम सिंह यादव को लगातार करें तो उनका मीडिया में सामने आना, बार बार ये चीजें कहना कि हाँ
अखिलेश गलत कर रहा है, अखिलेश बहकावे में आ जा रहा है। एक पलट तो होना है कि मैं अखिलेश के साथ हूँ, उसका सब कुछ है। दूसरी बार ये कह देना है कि मैं सिंबल की लड़ाई लड़ूंगा और जिसके पास सिंबल आएगा मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं ये अध्यक्षता क्यों छोड़ूं, मैंने ये पार्टी बनाई। ये सारी तमाम चीजें बता रहे हैं कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव अपनी स्टेटमेंट पर ही स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। वो पल में माशा तो पल में तोड़ा हो जा रहे हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो किस ओर जाए, बेटे की ओर जाए या भाइयों की ओर। बिल्कुल ठीक है भावना, आपने बहुत ही कंफ्यूज स्थिति में है नेताजी अभी इस वक्त। आप नजर बनाए रखें इसके बाद के हालात पर भावना। हम आपसे फिर से अपडेट्स लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पहली सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज फिर से चली। कल भी बैठक हुई थी लेकिन कल कोई नतीजा नहीं निकला था। आज इस बैठक के बाद बीजेपी ने सर्वसम्मति से 149 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है यूपी चुनाव के मद्देनजर। ये पहली सूची है जो बीजेपी ने जारी की है। सहारनपुर से मनोज कुमार को बीजेपी ने टिकट दिया है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की ये पहली लिस्ट है जिसमें 149 उम्मीदवारों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज कर दिए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज भी दिन भर चली है। कल भी बैठक हुई थी लेकिन कल सर्वसम्मति से कुछ नामों पर फैसला नहीं हो पा रहा था, इसलिए बैठक को आज दोबारा आयोजित किया गया। और आज की इस बैठक के बाद 149 उम्मीदवारों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिए हैं। भावना दिव्या आहूजा हमारी सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी है इसी खबर पर। भावना, कल भी एक बैठक हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल, लेकिन कुछ नामों पर सहमति नहीं बनी। आज एक बार फिर से बैठक हुई, 149 उम्मीदवारों के नाम रिलीज किए हैं बीजेपी ने यूपी चुनाव के मद्देनजर। भावना, किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारे हैं बीजेपी ने मैदान में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये हो रहा था कि बीजेपी असमंजस में आ चुकी थी कि वो आगे का टिकट किस होगी, क्योंकि जो क्राइटेरिया बीजेपी का था कि बड़े नेताओं को काट कर, विपक्षी दल के बड़े नेताओं को काट कर अपनी ओर लाना, उसने एक चीज तो साफ थी कि उन्होंने दूसरी पार्टी को एक झटका दे दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी वालों को टिकट देना। और वहीं अगर देखा जाए दूसरी ओर कि अपने जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, पुराने स्टैंडिंग एमएलसी, तो उनको ना टिकट देना एक अलग बात थी। यही सब चीजें चल रही थी। आज फिलहाल बीजेपी ने 149 अपनी सीट को डिक्लेयर कर दिया है। साफ देखा गया है जिस तरीके से हिंदू की टेबल में पार्टी थी उस चीजों को ध्यान में रखा गया है। पुराने अपने जो नेता उनका ध्यान भी रखा गया है, जो नए नेता उनका ध्यान भी रखा गया है। कई जो मिनिस्टर उनके बेटों को भी टिकट यहाँ पे बांटी गई है, जो नए नेता है उनके बेटों को भी टिकट बांटी गई है। तो यानी कि साफ तौर पर हर चीजों को बारीक से लेकर बीजेपी ने अपनी कोशिश जरूर जारी करी है। बहरहाल लेकिन ये तो सिर्फ अभी आधी लिस्ट हो गई, पूरी लिस्ट आनी बाकी है। अभी भी विवाद हो सकता है बीजेपी में, तो जिस बात का उसे डर है इसलिए साफ तौर पर उनका ये कहना था कि वो यूपी में लिस्ट नहीं जारी करेंगे, दिल्ली में जारी करेंगे, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन तमाम चीजों को जरूर बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी डरी हुई थी कि अगर वो लिस्ट जारी करते हैं तो विरोध हो सकता है उनकी अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा। बिल्कुल भावना, अब क्या समझा जाए, बाकी के तमाम उम्मीदवारों के नाम कब तक बीजेपी की तरफ से सामने आ सकते हैं या वक्त लगेगा अभी? जैसे जिस तरीके से बीजेपी ने वादा किया था कि वो आज और कल में अपनी लिस्ट जारी कर देंगे, उसी तरीके से उन्होंने अपने वादे को निभाते हुए किया है कि आज उन्होंने लिस्ट जारी कर दिया। और वैसे भी कल चुनाव आयोग का जो फैसला आने की 17 तारीख को सबको लिस्ट कैंडिडेट का देनी है, तो ये कहा जा सकता है कि अब कल परसों में वो पूरी अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। ही नहीं रहे जी भावना, एक और अहम सवाल आपसे यहाँ पर, बीजेपी के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। हमारी आपसे पहले भी चर्चा हुई थी इस पहलू पर पूरे मामले की कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने वर्कर्स हैं, काफी दिग्गज भी हैं अपने अपने इलाकों में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो और जो नए लोग अलग अलग पार्टियों से अब बीजेपी में आए हैं, उनको लेकर भी एक तालमेल बनाना मुश्किल चुनौती हो सकता है बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। हालांकि जब भी हमने केशव प्रसाद मौर्य से या कोई भी बीजेपी के नेता से इन बारे में चर्चा करने की कोशिश करी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि उनकी जो पार्टी है वो एक कार्य करने में बिलीव करती है, उन्हें कुर्सी का लालच नहीं। लेकिन ये साफ बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि राजनीति में अगर कोई आता है तो उसको लालच कुर्सी का ही होता है, खेल ही कुर्सी का होता है। उन चीजों को लेकर अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी थी इस बार 2017 में इलेक्शन में बीजेपी को यूपी में जिताना,
उस स्ट्रैटेजी की सबसे अहम पार्ट ये था कि वो बड़े नेताओं को दूसरे पक्ष से तोड़कर अपने पास, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, रीता बहुगुणा जोशी हो, इन तमाम अगर नेताओं को देखे तो उनको तोड़ के अपने यहाँ पे जोड़ना। लेकिन अभी जो चीजें आ रही थी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये आ रहा था कि वो उनकी नाराजगी आ रही थी अमित शाह की ओर कि वो उनसे मिल नहीं रहे हैं, जहाँ उनको वादा किया है कि वहाँ 3 सीटें भी नहीं दे रहे हैं, वही उनके पुराने जितने भी नेता हैं उनका बार बार ये कहना था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारा जो रीजन है, उसी विपक्षी दौरों को अपने यहाँ पे लिखाना। तो हमने पार्टी के लिए जितना कार्य किया है, ये तमाम चीजों से जरूर जूझ रही है बीजेपी और जूझती भी रहेगी। जी जी बिल्कुल भावना, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी ने अपने 149 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। इन्हीं तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।